भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इतनी बड़ी सफलता दिलवाई? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, एक आइडियोलॉजिकल कैडर हमारे पास है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हमारे पास है। और सच की बात यह है कि भाजपा मतलब भरोसा, मोदी माने भरोसा। तो जो संकल्प पत्र हमने बनाया और संकल्प पत्र तक को जो हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मुझे लगता है मोदी जी के भाषण सुनने के बाद लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया कि हाँ, सच में दिल्ली का चेहरा बदल सकता है। ये लंदन पेरिस के वादों से दिल्ली ने समझा कि ये सब धोखा है, ये सब झांसा है। और हमने जब उनको प्रॉमिस किया कि हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली और एक विकसित दिल्ली बनाने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है उन लोगों को वो बात समझ में आई है। और दिल्ली ने हमको इतनी बम्पर जीत का जो कर्ज हम पर डाला है, क्योंकि आज दिल्ली का मालिक जो अपने आप को कहता था, उसको दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक दिल्ली की जनता है, ना कि कोई एक्टिविस्ट कहीं से निकला हुआ और जो आपदा की तरह दिल्ली पर आन पड़े। ऐसा कोई आदमी दिल्ली का मालिक नहीं है। हम तो इसको कर्ज की तरह ले रहे हैं कि दिल्ली ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी आपदा से निकली है। मुझे लगता है हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। मोदी जी के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है और हम जिस संकल्प पत्र के साथ इस समय सत्ता में आए हैं, हम आपसे भी वादा करते हैं और आपके थ्रू आपकी जनता से भी वादा करते हैं, देखिएगा इस दिल्ली को एक बेहतर और एक विकसित दिल्ली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपकी पार्टी में बड़े असमंजस हैं। और कितना समय चाहिए आपको चीफ मिनिस्टर तय करने में? देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। मुझे लगता है कि देखिए, मीडिया अपनी अटकलें लगा रहा है और मीडिया हर बार अपने अंदाजे लगाते रहता है और यू आर फ्री टू डू सो। आप लोग को स्वतंत्र है इस तरह की बात करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है हम एक डिसिप्लिन पार्टी से आते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। हमारा संगठन तय करता है, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, उस पर चर्चा होगी, चेहरों के नाम पर चर्चा होगी और जब कोई चेहरा फाइनल होगा, ऑफकोर्स मीडिया तक सबसे पहली खबर पहुंचाई जाएगी। मैं तो दिल्ली में भजन लाल शर्मा और मोहन यादव ढूंढ रहा हूं। नहीं, आपका ढूंढना जायज है और आप किसी भी नाम पर अटकलें लगा सकते हैं, मैं तो कहता हूं। और हम सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं। हमारी पार्टी वैचारिक दृष्टि से जानी जाती है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात आपने कही। कैंडिडेट लाते हैं तो सरप्राइज ही करते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, उससे मेरी बात की पुष्टि भी होती है कि आप सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं। यानी जो प्रचलित नाम हैं उनको आप सरप्राइज करोगे। आई अप्रिशिएट कि आपने ऑनेस्टली सरप्राइज देने की बात। तो मैं ऐसा तो मैं परवेश वर्मा का नाम काट मेरे कहे गए शब्द को मैनिपुलेट ना करें। मैंने फिर कहा, मैं किसी नाम पर टीका टिप्पणी करने के लिए वाजिब आदमी नहीं हूं। मुझे लगता है इस संगठन का निर्णय है, एक इंटरनल अफेयर है। पार्टी जो डिसिप्लिन से चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, वो संगठनात्मक दृष्टि से जब इस पर विचार करेगी, आपको चेहरा फाइनल होने के बाद सबसे पहली खबर आप ही को दी जाएगी। हाँ, लेकिन आपने जो सरप्राइज वाली बात कही उससे मैं सहमत हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब ठीक है, जी नहीं, मैंने कहा, मीडिया अपने स्वतंत्र आकलन लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन कोई भी निर्णय पार्टी जब लेती है तो कई सारे प्रोस्पेक्टिव उसमें डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। मैं वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। वंशराज जी।